देखिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 की भूमिका को देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे, देखेंगे कि इस प्रश्नावली से किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। देखिए कोई भी बहुपद है, हम लोग x चर का कोई बहुपद लेते हैं, x चर का कोई बहुपद लेते हैं। चलिए इस तरीके से हमने कोई बहुपद को ले लिया, x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यह बहुपद हो गया। अगर यहाँ पे हम x के अलग अलग मान को लिखते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू को 1 ले लिया, x की वैल्यू को 1 रख दिया, तो इसको हम कहेंगे p। बहुपद का स्वरूप कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे x जहाँ जहाँ दिया है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। तो x² है तो 1² प्लस 2 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 3। तो इस तरीके से जो बहुपद का मान निकल के आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 निकल के आ गया। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो बहुपद का मान 6 निकल के आ जाता है। अगर हम इसी तरीके से x की वैल्यू को अगर हम -1 के बराबर रखते हैं, अगर हम इसको ऐसे कर दें p -1 कर दें, तो क्या करेंगे, जहां जहां x है उसकी वैल्यू को हमें -1 रखना होगा। तो -1 रखेंगे तो x की जगह पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3। तो इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर प्लस -2 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो यह -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 का -1 के साथ गुणा -2 प्लस 3। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो निकल के आ गई 2। तो देखिए इस तरीके से जब p का मान x की वैल्यू को अगर हम -1 रखते हैं तो बहुपद का मान 2 हो जाता है, और x की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं तो बहुपद का मान 6 हो जाता है। तो इस तरीके से हम बहुपद के लिए x की वैल्यू को, बहुत सारे मान को हम रख के अलग अलग वैल्यू को निकाल सकते हैं बहुपद का। हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वहां पे बहुपद का मान चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही अगर हम रखते रहे तो कुछ ऐसा वैल्यू भी निकल के आएगा x का कि बहुपद के को शून्य कर दे, तो बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो देखिए अब ऐसे तो हम बहुत सारे मान को रख के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू जो निकल के आएगी जो कि बहुपद के मान को शून्य कर दे, उसे क्या कहेंगे कि बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं बहुपद का शून्यक, x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पर, x की अलग अलग वैल्यू रखने पर बहुपद का अलग अलग मान आ रहा है। तो कोई ऐसा भी मान होगा x का जो कि पूरे बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक, तो बहुपद का शून्य कहलाता है। इसको हम हटाते हैं थोड़ा, इसका इस तरीके से किसी भी बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकता है। किसी भी बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकता है। जैसे अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। लेकिन अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक घात का बहुपद है, तो उसके सिर्फ एक ही शून्यक होंगे। जैसे देखिए जैसे x चर का कोई बहुपद है, रैखिक बहुपद हम लेते हैं 2x -1। अब देखिए यहां पर x के अलग अलग मान को हम रखते हैं, x = 1 रख देते हैं, तो क्या होगा 2 × 1 - 1, यानी बहुपद का मान क्या निकल के आ जाएगा 1। अगर ऐसे ही x की वैल्यू को अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1, यानी वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी बहुपद की। तो इसी तरीके से कोई ऐसा भी मान होगा x का जो कि इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, तो वह क्या होगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा।
तो रैखिक बहुपद के शून्यक में देखिए क्या होता है, जैसे हमने ले लिया 2x माइनस 1, यही तो हमारा बहुपद है, इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो शून्य के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, तो 2x बराबर 1 उस तरफ चला जाएगा और x बराबर 1 2 नीचे आ जाएगा भाग के रूप में, तो x की वैल्यू 1/2 निकल के आ गया। तो यहाँ पर जो है px इजिकल टू 2x माइनस 1 एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, चूंकि इसकी अधिकतम घात 1 है और इसका जो शून्यक होगा एक ही शून्यक होगा, क्या, 1/2। 1/2 अगर हम इस बहुपद में x की जगह पे 1/2 को रख देंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे अगर हम ऐसे ले लें p 1/2 इजिकल टू 2x की जगह पर क्या रख देंगे, 1/2 माइनस 1। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 घट के 0 हो गया। तो बहुपद का शून्यक 1/2 क्या कहलाएगा, यहाँ पर बहुपद का शून्यक होगा 1/2 जो होगा यहाँ पर 1/2 बहुपद का शून्यक होगा। ठीक, तो अब हम देखिए इसको हटाते हैं नीचे वाले को, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कर लीजिए। जैसे देखिए किसी भी बहुपद का एक से अधिक शून्यक हो सकता है आपका। फिर आप कह सकते हैं किसी भी रैखिक बहुपद का, किसी रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है, एक ही शून्यक हो सकता है। रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है। अब देखिए एक होता है आपका अचर बहुपद का शून्यक। अचर बहुपद का शून्यक, देखिए जो अचर बहुपद होता है आपका, अचर बहुपद को ही हम लोग कहते हैं शून्य घात का बहुपद। शून्य घात का बहुपद, शून्य घात का बहुपद। अब देखिए अचर बहुपद का शून्यक यानी शून्य घात के बहुपद का शून्यक, एक ही चीज हुआ, शून्य घात के बहुपद का शून्यक। देखिए दोनों सेम चीजें हैं, अचर बहुपद का शून्यक या शून्य घात के बहुपद का शून्यक, दोनों सेम चीजें हैं। जैसे देखिए अचर बहुपद को हम लेते हैं, अचर बहुपद 3, 5, √2 माइनस √2, ये सभी क्या है, अचर बहुपद हैं। और शून्य घात की बहुपद भी इसको इसलिए कहते हैं कि सभी में 3 इंटू x की पावर शून्य क्या है, छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, यहां पर भी छिपा हुआ है। सभी जितने भी अचर बहुपद हैं शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर जितने भी अचर बहुपद हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, टेंशन नहीं करते हैं, शून्य को छोड़कर जितने भी अचर बहुपद हैं, अचर बहुपद हैं, शून्य घात के बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए शून्य को छोड़कर जितने भी अचर बहुपद हैं सभी शून्य घात के बहुपद कहलाते हैं। शून्य को छोड़कर क्यों, अभी हम आगे बताएंगे इस चीज को। तो इस तरीके से जितने भी अचर बहुपद हैं सभी शून्य घात के बहुपद इसलिए कहलाते हैं कि सब में कोई चर राशि जो है छिपी हुई है जिसका की पावर 0 है, और 0 है उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसा आप सोचिए थोड़ा कि ऐसी कोई संख्या क्या बनी है कि अगर हम x की जगह पे 1 रख दें तो क्या इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसी को लेते हैं 3x, यानी यही आपका बहुपद है 3x की पावर 0, यह कोई बहुपद है। तो हम यहाँ पर x का कौन सा ऐसा मान रख दें x की जगह पर कि ये बहुपद जो है शून्य हो जाए। तो आप रियलाइज करिए, सोचिए क्या कोई संख्या बनी है। अगर चलिए हम लेते हैं, संख्याओं को लेना स्टार्ट करते हैं। अगर हम x की जगह पर 0 को रखते हैं, x की जगह पर अगर हम 0 को रखते हैं, p
जीरो रख देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे और पावर जीरो। तो जैसे ही पावर जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब यह आपका पूरा 1 हो जाएगा, पावर के रूप में जीरो है, जीरो जिसके ऊपर लग गया घात के रूप में वह 1 हो जाता है। तो 1 हो गया तो इसका मान क्या हो गया, 3। तो हम देख रहे हैं तो इस तरीके से अगर कोई अचर राशि है 3 के रूप में, या उसको इस तरीके से अगर हम लिख सकते हैं तो उसका जो बहुपद का मान निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, वही बहुपद संख्या यानी वही अचर संख्या ही उसका बहुपद का मान हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे जो भी शून्य को रखने पर भी यह शून्य नहीं हो रहा है। चलिए हम 1 को रखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं और 3 इंटू क्या करेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, यह बराबर का साइन है, तो 1 की पावर 0 तब भी 1 हो गया, 1 हो गया, फिर भी मान निकल के आपका 3 ही आ रहा है। तो चाहे जो आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पर x की जगह पे इस सिचुएशन में, यानी शून्य घात वाले बहुपद या अचर बहुपद में, तो चाहे जो वैल्यू रखेंगे जो मान निकल के आएगा वही संख्या ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अचर बहुपद का शून्यक होता है या शून्य घात के बहुपद का शून्यक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका जो बहुपद है हम यहीं पे एरो लेके लिख देते हैं, अचर बहुपद का शून्यक या शून्य घात के बहुपद का शून्यक कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाते हैं। जैसे देखिए यहां पे आपका एक स्टेप और हो गया, अचर बहुपद ऑब्लिक शून्य घात के बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, कोई शून्यक नहीं होता, यह निष्कर्ष निकल गया। ठीक, अब देखिए शून्य घात का बहुपद, सॉरी यह तो शून्य घात का बहुपद था। अब शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद हेडिंग ले लीजिए, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसा बहुपद जिसका मान जो हो शून्य हो, मान शून्य हो, यानी जैसे चलिए शून्य बहुपद में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स, यह सभी क्या है, यह सभी जो है शून्य बहुपद कहलाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पे चर राशि दिया गया है, चर राशियां दी गई हैं, चर मान दिए गए हैं, इनका जो गुणांक क्या है, इनका गुणांक जो है एक शून्य संख्या है। एक जो अचर संख्या से गुणा होता है, चर अचर मिलके बहुपद बनाते हैं गुणांक के रूप में। किसी चर के किसी बहुपद के व्यंजक के जो पद होते हैं चर और अचर के गुणांक से बनते हैं। तो यहाँ पे जो अचर राशि है, चर तो ठीक है लेकिन अचर जो है यह क्या है, शून्य है। जब शून्य है तो जब शून्य के साथ गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। इसकी भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। इसकी भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। तो इस तरह के बहुपद क्या होते हैं, शून्य बहुपद होते हैं, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होते हैं। इस तरह के बहुपद जो होते हैं जिनका गुणांक शून्य होता है वह शून्य बहुपद होते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा शून्य घात का बहुपद और शून्य बहुपद में यही अंतर होता है। अब शून्य बहुपद होते हैं इस तरह के बहुपद। अब बात होती है क्या शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, तो इसको हम हटाते हैं, या तो यही भी हम लिख देते हैं, शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या। अब जैसे हम इसी फर्स्ट वाले बहुपद को ले लेते हैं, फर्स्ट बहुपद को अगर हम लेते हैं जैसे इक्वल टू 0 इंटू एक्स, तो यहां पे हम x का क्या मान ले लें, x का क्या मान ले लें कि यह शून्य हो जाए। तो आप कहेंगे कि x की हम कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे 0 ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8,
√2 √3 -√2 -√3 1/3 कुछ भी ले लें, कोई भी वास्तविक संख्या अगर हम यहाँ पे ले लेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या, तो आप ऐसे लिख सकते हैं p x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या, अगर हम कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं तो बहुपद का क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या, अगर हम x की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या लेते हैं तो बहुपद का मान शून्य होता है। तो शून्य बहुपद का जो शून्यक होगा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो शून्य बहुपद में शून्यकों की संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो यानी कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे वो हमें शून्य ही देगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसको हम हटा के एक पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप तो देखिए जो शून्य बहुपद, शून्य बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है, शून्यकों की संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक, तो इन सब चीजों को आप नोट करके याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।